स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान संत थे। 1893 आएगा सारांश लिखने के लिए सब्जेक्टिव में। स्वामी विवेकानंद के विषय में 5 वाक्य लिखें, ठीक है? तो समझ जाओ, स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के विश्व धर्म महासम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से गए थे। उन्होंने अमेरिका में जो भाषण दिया उससे अमेरिका के लोग काफी प्रसन्न हुए, काफी प्रभावित हुए, उनके भाषण से आकर्षित हुए। अमेरिका के एक परिवार के पति पत्नी दंपति ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर ठहरने का आमंत्रण दिया। स्वामी विवेकानंद ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और उनके घर गए। अमेरिका दंपति के द्वारा किए गए खान पान की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की थी। भोजनोपरांत जब विवेकानंद अपने शयन कक्ष में गए तो अर्धरात्रि में उनके मानस पटल पर भारत के लोगों का कारुणिक चित्र उभर कर सामने आया। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वे भावना में डूब गए, भावुक होकर वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। रोने की आवाज को सुनकर अमेरिकी दंपति उनके प्रकोष्ठ के पास आए, उनके शयन कक्ष के पास आए और उनके रोने का कारण पूछा। अमेरिका दंपति ने कहा कि क्या हम लोगों के आपकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी है जिसके कारण आप रो रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब मैं भोजनोपरांत शयन कक्ष में आया तो मेरे मानस पटल पर भारत के लोगों के, भारत की जनता के दुखपूर्ण जीवन का चित्र मेरे मानस पटल पर उभर कर आने लगा, जिसके कारण मेरे आंखों से आंसू आने लगा। मैं काफी दुखित हो गया। कैसा मेरा देश है कि कैसे भारत के 33 करोड़ जनता भूखे मरती है, खाने बिना तरसती है। जहां के बच्चे रात दिन परिश्रम करते हैं, जहां के किसान मजदूर रात दिन परिश्रम करते हैं और उन्हीं के परिश्रम से अंग्रेज लोग ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, गुलाब की सेज पर सोते हैं, चांदी काटते हैं। और वहीं भारत के लोग क्या जाड़े में कैसे गुजर करते हैं, कैसे खाए बिना जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों का चित्र मेरे मानस पटल पर जब आया तो मैं काफी कारुणिक हो गया, मैं भावुक हो गया और मेरे आंखों से आंसू आ गए। प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। 2025 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए संस्कृत का चैप्टर, संस्कृत द्वितीय भाग में स्वामी विवेकानंद का पाठ काफी महत्वपूर्ण है। इस पाठ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद के विषय में आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत थे। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत थे। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद अंतर है। स्वामी दयानंद फर्स्ट चैप्टर में ट्यूशन भाग 1-2 में स्वामी विवेकानंद पढ़ना है और संस्कृत ट्यूशन भाग 1 में विवेकानंद पढ़ना है। भारत के आजादी में भारत के महान संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिर्फ हमारी ग्रामीण जनता, गृहस्थ, शिक्षक, डॉक्टर, वकील ही स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग नहीं लिए थे, बल्कि भारत के महान संतों ने भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन संतों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अन्यतम है। भारत की ओर से विश्व धर्म महासम्मेलन अमेरिका में भाग लिए थे और वे अपने जीरो दर्शन पर काफी व्याख्यान दिए और उन्हें काफी प्रतिष्ठा सम्मान मिला। उसी का एक अंश हमारे ट्यूशन भाग 1 में
पढ़ना है उसके जीवन परिचय का। तो सुनिए ध्यान से। 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मासस्य स्वामी विवेकानंद अमेरिका देशे आयोजितं विश्व धर्म सम्मेलने भागं गृहीताम्। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका में धर्म महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गए। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में भारत की ओर से अमेरिका में विश्व धर्म महासम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका में। तस्य भाषणं कृति सर्वत्र प्रस्तुता जाता। वहां उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण का सभी देशों में काफी प्रसिद्धि मिली, प्रशंसा हुई। अमेरिका निवासियों तथा अत्यंत आकृष्ट जाता। अमेरिका देश के लोग काफी प्रभावित हुए। अमेरिका देश के लोग स्वामी विवेकानंद के भाषण से काफी आकृष्ट हुए। आकृष्ट हुए, प्रभावित हुए। उनके भाषण से काफी आकृष्ट हुए, आकर्षित हुए, प्रभावित हुए। क्वचित अमेरिकी दंपति स्वामिना विवेकानंद स्वगृह प्रति निमंत्रित। जब उन्होंने अमेरिका में विश्व धर्म महासम्मेलन में भाषण दिया, उसके भाषण से काफी प्रभावित होकर वहां के दंपति, एक अमेरिकी दंपति मैंने पति पत्नी, उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अस्माकं गृहे भोजन सेवेन विश्राम सविक्रयण च चयनम अनुगृहीत्वा। अमेरिका के एक दंपति, एक पति पत्नी ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर ठहरने के लिए, भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और उसके आमंत्रण को विवेकानंद ने स्वीकार कर लिया। काफी उन दंपति लोगों से आकृष्ट हुए और उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए, स्वीकार कर लिए उनके आग्रह को। इति स्वामिना तयो निवेदनम अंगीकृतवान। अंगीकृतवान माने स्वीकार कर लिया। उस अमेरिकी दंपति के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया। स तथा गृहं गत्वा रात्रो भोजनं कृतवान। और उसके घर जाकर रात्रि में भोजन ग्रहण किए। दमयन्ती तस्य शयनस्य व्यवस्थाम् एकस्मिन् प्रकोष्ठे परिकल्पितवन्तः। भोजनोपरांत स्वामी विवेकानंद के भोजन के बाद अमेरिकी दंपति ने उन्हें अपने घर सोने का भी व्यवस्था किया। शयन माने सोने का बिस्तर भी लगाया, व्यवस्था किया। प्रकोष्ठ माने किसी कमरे का, एक सुंदर कमरे को व्यवस्था किया और उसमें सोने के लिए कहा। समग्र व्यवस्था उत्कृष्टतम आसीत। अमेरिकी दंपति के द्वारा किए गए प्रबंध अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का था। अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का माने बहुत अच्छा, उत्कृष्ट कहा जाता है सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छे ढंग से व्यवस्था उन्होंने किया था। निकटस्य प्रकोष्ठ दंपत्यो विश्राम स्थलम आसीत। दंपति के प्रकोष्ठ के सामने ही, प्रकोष्ठ माने उनके शयन कक्ष के सामने ही उन्होंने संत जी का सोने का व्यवस्था किया। अर्धरात्रो महिला कस्यापि रोदन स्वर श्रुतवती। अर्धरात्रि जब हुआ तो अमेरिकी दंपति को कहीं से रोने की आवाज सुनाई दिया, कहीं से रोने का आवाज सुनाई दिया। तस्य कस्य रोदनम स्यात् एकत इति क्षण कालम न ज्ञातम तथा किमपि संदेह प्राप्तवती। अब उन अमेरिकी दंपति को संदेह हो गया कि कहां से रोने का आवाज आ रहा है। स्वामी जी को सोने के लिए तो अच्छे ढंग से व्यवस्था हम लोगों ने किया है,
उनके कमरे से रोने की आवाज क्यों आ रही है। तथा परिवर्धनस्य प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती। अब वह स्त्री विवेकानंद के शयन कक्ष के पास जाकर देखती है, उसके निकट पहुंचती है, उनके प्रकोष्ठ के स्वामी विवेकानंद के प्रकोष्ठ के पास पहुंचती है। क्या देखती है। ततः तया ज्ञातम यत् रोदनस्य विवेकानंद प्रकोष्ठात्, विवेकानंद के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। दंपति ने क्या देखी, विवेकानंद के कक्ष से प्रकोष्ठ से रोने की आवाज आ रही है। अब वह चिंतित हो गई। स्वामी विवेकानंद को तो हम लोगों ने भोजन अच्छा ढंग से कराया, सोने की भी व्यवस्था किया है, और फिर उनको रोने की कहां से आवाज आ रही है। इति सा झटती पति जागृतिवती। वह झट क्या तेज गति से जाकर अपने पति को जगाती है। किसको जगाती है। अपने पति को। उनके पति जिस शयन कक्ष में सोए थे, अपने पति को जगाती है और वहां विवेकानंद के प्रकोष्ठ के पास जाते हैं। तेना स विवेकानंद स प्रकोष्ठम गतवती। गतवती माने गई। पति पत्नी विवेकानंद के प्रकोष्ठ के पास गए। तथा ताभ्यम रोदनम कुर्वन्तः स्वामिना दृष्टा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को रोते हुए देखा। क्या देखा। स्वामी विवेकानंद को रोते हुए देखा। तभ्यम महतम आश्चर्यम प्राप्त। उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। उन्हें क्या हुआ, काफी आश्चर्य हुआ। जो ना खाने पीने में हम लोगों ने कमी किया और न उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार का कमी किया है, फिर स्वामी जी क्यों रो रहे हैं। रोदन जनात अश्रित संपूर्णम अपि उपाधानम आर्द जातम आसित। रोने से स्वामी विवेकानंद को रोने से उनके आगे जो वस्त्र पहने थे, उनके वक्षस्थल पर सीने पर जो वस्त्र था काफी भीग गया था। किससे। अश्रु से। स्वामी विवेकानंद के रोने से उनका पोशाक का अग्रभाग काफी भीग गया था। स्वामी वर्ज अस्माकं व्यवस्थायाम कोपि दोष कृति किम। अब वे अमेरिकी दंपति स्वामी जी से पूछे, क्या हम लोगों के सेवा में कमी है। क्या हम लोगों के आपको भोजन कराने में या ठहराने में, विश्राम आगार तैयार करने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है जिसे आप रो रहे हैं। यदि व्यवस्था को अपनी दोषा से हम तरी क्षंतव्य। यदि हम लोगों से किसी प्रकार की गलती हुई है तो क्षमा कर दीजिए। हो जी बेटा। अगर हम लोगों से किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो इसके लिए आप हम लोगों को क्षमा कर दीजिए। वयम इति उक्तवती गृहस्वामिनी है। तयो आगमन दृष्टवा विवेकानंद क्षण कालम दिग्भ्रांत। अब स्वामी विवेकानंद जो रोने की भावना में पड़े थे, वे दिग्भ्रमित हो गए और रोना बंद कर दिए। किस परिस्थिति में थे, किस भावना में थे। वे कहीं विस्मित हो गए थे और रो रहे थे। अब ये अमेरिकी दंपति को देखे तो रोना बंद कर दिए। और स्वस्य रोदनम ताभ्यम दृष्टवा यत् कांचित लज्जा अपि। मुझे आप लोगों को देखकर और रोने की क्रम में, रोने की अवस्था में आप लोगों ने मुझे देखा, मुझे काफी लज्जा का अनुभव हो रहा है। मैं काफी लज्जित हो रहा हूं। क्यों लज्जित हो रहे हैं। क्षणम विरमस्य रोदनम यत्न निगृह स अवदत्। क्षण भर को अपने आंसू को रोककर, अपने रोने की अवस्था को रोककर, अपनी भावनाओं को रोककर बोले। क्या बोलते हैं।
क्षंतव्य अहम एवं भवद अभ्यम भवती अत्यंत मधुरम स्वादु भोजनम परिविष्टवती। आप लोगों ने जो व्यवस्था की थी वह उत्कृष्ट कोटि की थी, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं था। भोजन भी बहुत स्वादिष्ट था और मधुर था। सुखम दियत्यम अपि व्यवस्थाम इपवती समग्र व्यवस्था उत्कृष्टम दोष रहिता च असि अस्ति। माने किसी प्रकार की आपकी सेवा में आप लोगों ने हमारी जो सेवा की है, भोजन की व्यवस्था, शयन कक्ष की व्यवस्था, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, ना किसी प्रकार का दोष है। इससे आपकी व्यवस्था से हम काफी प्रसन्न हैं। तो कहते हैं, अमेरिकी दंपति के लोग कहते हैं, खड़ा होकर सीधा, अमेरिकी दंपति कहते हैं तो रोने का कारण क्या है? स्वामी जी, रोने का कारण क्या? रम ममरुदनस्य कारणम अतस्य व्यवस्थाम सर्वथा न। मेरे रोने का कारण आप लोगों की व्यवस्था नहीं है। चल जाएगा। मेरे रोने का कारण आप सबकी व्यवस्था का कारण नहीं है। आप लोगों ने जो मेरी रहने का, खान पान का व्यवस्था किए हैं, उससे मैं काफी प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। लेकिन मेरे रोने का कारण है मेरे भारत के लोगों के दुखद पूर्ण दृश्य को देखकर। जब मैं भोजन कर रहा था, कह रहे हैं विवेकानंद, जब आप लोगों ने सुंदर ढंग से स्वादिष्ट भोजन परोसे थे, तो उस भोजन को देखकर मैं काफी दुखित हुआ। क्योंकि भारत आज स्वतंत्र देश है। भारत पर अंग्रेजों का हुकूमत है, गरीबी है, भूखमरी है, लोग खाने बिना मरते हैं, वस्त्र बिना नंगे रहते हैं, दवा बिना मर जाते हैं। और आप लोगों का यह ऐसे विकसित देश में सब लोग सुखी संपन्न हैं। तो इसलिए कहते हैं ममरुदनस्य कारणम अहम तयो विश्रामम कुर्बन आसम तदा मम नेत्रेयो पुरतः। जब मैं भोजन करके विश्राम करने गया तो मेरे मानस पटल पर भारत के लोगों का काल्पनिक दृश्य उभर कर आया। क्या कहे? जब मैं भोजन करके विश्राम करने गया, शयन कक्ष में गया, तो मेरे मानस पटल पर, बैठा हो जी, मानस पटल पर भारत के लोगों का कार्मिक दृश्य चलचित्र की तरह उभर कर सामने आने लगा। इस दृश्य को देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गया। क्या देखे? भारत के लोगों का दुखपूर्ण दृश्य क्यों देखे? क्योंकि भारत में स्वतंत्रता था। भारत अंग्रेजों के दास्तान में जकड़ा हुआ था। भारत के लोग का कार्मिक दृश्य था। भारत के 33 करोड़ जनता भूखे मर रहे थे और मैं यहाँ पर कितना स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ। इसी दृश्य को देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गया। पुरतमम देश बांधवानाम चित्रम आगतम। देश बांधव माने देश के बंधुओं का, भारत देश के लोगों का कारुणिक दृश्य, उसकी दुर्दशा को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। दुखम दरिद्रपूर्ण जीवनम यापनम असंख्य भारतीय यथा स्मृत्या। दुख पूर्ण जीवन यापन करते हुए भारत के लोगों का कारुणिक दृश्य देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गया। मया स्मृत तथा मम मना अति दुखग्रस्तम अभवत। जिसके कारण मेरा मन काफी दुखित हो गया और मेरे आंखों से आंसू आ गया। आप लोगों को वीडियो यदि काफी पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।